Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here Madiha Sabe with new chemistry video. स्टूडेंट्स आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक स्टडी करेंगे। आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कन्वर्जन्स हैं, वो कैसे करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो कन्वर्जन्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना हो तो उन्हें समझ नहीं आती कि हम कौन सा रूट अप्लाई करें कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड तक पहुंच सके। तो उस रूट को आज हम देखेंगे। आज हम दो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स स्टडी करेंगे। उन ट्रिक्स को जब आप याद कर लोगे, फिंगर टिप्स पे आपको याद होंगी, तो आप मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स कर सकते हो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको रिमाइंड करवाती जाऊँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन्स। दो मेन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स अगर हम देखें, अब सबसे सिंपलेस्ट अगर हम कंपाउंड देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे सिंपलेस्ट है दैट इज अल्केन्स। ऐसा ही है ना, इसमें कोई आपको फंक्शनल ग्रुप नज़र नहीं आता। सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड आप इसे कह रहे होते हो क्योंकि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हों उन्हें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हो, हाइड्रोकार्बन्स कहते हो। तो ये आपके पास अल्केन्स। आप आगे फर्दर आपने स्टडी किए डिफरेंट कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब आपने अल्केन से अल्कोहल्स तक पहुंचना है, अल्केन से कार्बोनिल कंपाउंड्स तक पहुंचना है, अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक पहुंचना है। तो आप कौन सा रूट यूज़ करोगे? अल्केन्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स आप यूज़ करोगे ऑक्सीडेशन। आप लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया, लास्ट वीडियो में अगर आप देखें तो मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी ऑक्सीडेशन की, दैट ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अल्कीन में देखें तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ही ऑक्सीजन ऐड होगी ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आपने अल्कोहल बनाना है अल्कीन से, मीन्स आपको ऑक्सीजन ऐड करवानी है, तो आप क्या करवाओगे? ऑक्सीडेशन करवाओगे, राइट। तो अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड तक अगर आपने पहुंचना है तो आपने करवानी है ऑक्सीडेशन। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन तक पहुंचना है, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो ऑक्सीजन है इसको आपने रिमूव करना है, तभी आप अल्केन्स तक पहुंचोगे। तो आपने करवानी है रिडक्शन। सबसे पहले अगर हम देखें ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन इज अल्केन्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कन्वर्जन देखते हैं, अल्केन्स हैं, अल्केन्स दो कार्बन हमने ले लिए, दो कार्बन वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको आप इथेन कह रहे हो। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक है, दैट अल्केन्स में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। अल्केन इज लाइक CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। अब इसमें से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो पीछे क्या रह गया? कोई भी आप ले सकते हो, ये मैंने दो कार्बन वाला लिया, आप 4, 5, 6 कोई सा भी अल्केन ले लो, उसमें से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे, ये देखें CH3 CH2, ये क्या बन गया? अल्काइल ग्रुप, जिसको आप इथाइल कह सकते हो। और जो हाइड्रोजन आपने रिमूव की थी उसकी जगह पे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया तो ये बन गया अल्कोहल, राइट। सो स्टूडेंट्स, अब अल्केन से आपने फर्दर आगे मूव करना है, तो आपकी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 में ये कन्वर्जन है अल्केन्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दैट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स में आपको नजर आएगी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जिसमें आप देखते हो आप अल्केन्स लिया आपने, राइट। आप अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप लेते हो कॉपर, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है ना। टेम्परेचर आपने कितना लिया? 400 डिग्री सी एंड प्रेशर आपने कितना लिया? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अल्केन्स किस में कन्वर्ट हो गए? अल्कोहल्स में। देन आप अल्कोहल्स की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं। फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या होगा? अल्कोहल्स अब दो तरह के होते हैं, तीन तरह के, सॉरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे, प्राइमरी अल्कोहल मतलब कि कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये कार्बन फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, इसको आप कहते हो प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा?
कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, राइट, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप है OH, कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो, इसको आप कहते हो सेकेंडरी अल्कोहल, राइट स्टूडेंट्स। तो प्राइमरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो एल्डिहाइड्स मिलेंगे, एंड सेकेंडरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो कीटोन्स मिलेंगे। यहाँ पे भी आपने सेम कैटलिस्ट यूज किए, कॉपर, एंड सेम टेम्परेचर है 400 डिग्री से टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आप अल्कोहल्स को किस में कन्वर्ट कर लोगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स में, राइट। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की जब फर्दर आप ऑक्सीडेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 400 डिग्री से टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपको क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। अब यहाँ पे एक बात ज़हन में रखिएगा, आपने कितने कार्बन वाला अल्केन लिया, 2 कार्बन वाला। अल्कोहल्स कितने कार्बन वाला मिला, 2 कार्बन वाला। एल्डिहाइड कितने कार्बन वाला मिला, 2 कार्बन वाला। आपको ये वाला ये कीटोन नहीं मिल सकता यहाँ पे, क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने 2 कार्बन वाला अल्कोहल लिया है, उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड मिलेगा। मतलब जितने कार्बन वाला आपने रिएक्टेंट लिया है उतने ही कार्बन वाला आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आप इसमें ऑक्सीजन तो ऐड करवा रहे हो क्योंकि ऑक्सीडेशन है, आप इसमें कार्बन को कम या ज्यादा नहीं कर रहे, ये बात ध्यान में रखिएगा, राइट। अगर आपको कहा जाता है इथेन से आपने प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, इथेन है 2 कार्बन वाला अल्कीन, प्रोपेनोइक एसिड होता है 3 कार्बन वाला एसिड, तो आप इस रूट के थ्रू डायरेक्ट नहीं बना सकते, आपको दरमियान में कुछ और स्टेप्स करने पड़ेंगे, फिर आप अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाओगे, तब आप इथेन से प्रोपेनोइक एसिड तक जाओगे, राइट। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि अल्केन्स की जब भी आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक पहुँच सकते हैं, और आप जितने कार्बन वाला अल्केन लोगे, जितने कार्बन वाला अल्कोहल लोगे, उतने ही कार्बन वाला आपको एसिड मिलेगा। अब एक और मेथड जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ कर रहे होते हैं कि हमने अल्केन से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचें, दैट इज आप अल्केन्स की आप हेलोजिनेशन करवाते हो। आपको पता है अल्केन्स में देखें कोई फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, नहीं, कोई भी नहीं, तो मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव हुए, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप सनलाइट प्रोवाइड करते हो, HV सनलाइट का सिंबल है, और आप हेलोजिनेशन करवाते हो। जब आप हेलोजिनेशन करवाओगे तो इथेन किस में कन्वर्ट, या कोई भी अल्केन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड में। हेलोजिनेशन मतलब हैलाइड आके लगेगा, मतलब अगर आपने यही इथेन लिया है, 2 कार्बन वाला अल्केन है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आप एक जब आपने हेलोजिनेशन करवाई मतलब एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग गया, Cl हेलोजन ग्रुप आके लग गया, जिसको आप हैलाइड कह रहे हो, अल्काइल हैलाइड आ गया। ये भी चैप्टर नंबर 8 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 8 में आपको ये रिएक्शंस मिलेंगे अल्केन्स के, दैट इज हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो आप अल्केन से कहाँ तक जा रहे हो, अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड से आगे आपने क्या करना है, कन्वर्ट इससे किस में करना है, अल्कोहल में। बेसिकली तो आप अल्केन से अल्कोहल तक जाना चाह रहे हो ना, तो पहले आप अल्केन से कहाँ तक गए, अल्काइल हैलाइड, देन अल्काइल हैलाइड से आप अल्कोहल तक कैसे जाओगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 10 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। आपने देखा था वहाँ पे कि अगर सिंपली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो आप एक्वस KOH की प्रेजेंस में आप अल्कोहल बना लेते हो, मीन्स X की जगह पे सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, मुतबादल। X का मुतबादल कौन आके लगेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। X की जगह पे क्या आएगा, OH, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल, राइट। तो अल्काइल हैलाइड से आप कहाँ तक पहुंचे, अल्कोहल तक। अल्कोहल OH कहाँ से आए, ये देखें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस KOH से आपने OH लिया, वो OH X की जगह पे आके लगा, अल्कोहल बन गया। देन जैसे मैंने ऊपर बताया, अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सिंपली अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन्स, राइट। अब कैटलिस्ट आप कौन सा यूज करते हो, लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में ये स्टडी किया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में
हमने ये एजेंट देखा था Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हीट देते हो तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स। डिपेंड किस पे करेगा कि कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। एल्डिहाइड्स से कीटोन्स तक पहुंच गए। अब एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स की अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और आप कैटलिस्ट कौन सा यूज करोगे, सेम K2Cr2O7 H2SO4, राइट। अब जरूरी नहीं है कि आपसे कहा जाए अल्कीन्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपसे कहा जा सकता है कि आप अल्कीन्स, कोई सा भी अल्कीन है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें। ज़हन में रखना है कि जितने कार्बन वाला आपने अल्कीन लिया उतने ही कार्बन वाला आप एल्डिहाइड बना सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कहीं भी कार्बन ऐड नहीं कर रहे, आप सिर्फ क्या करवा रहे हो, फंक्शनल ग्रुप की रिप्लेसमेंट करवा रहे हो, राइट। तो अल्केन से आप अल्कोहल तक पहुंच सकते हो, अल्केन से आप एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स तक पहुंच सकते हो, और अल्केन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक भी जा सकते हो। एंड सेकेंड, अगर आप देखें अल्कीन्स आ जाते हैं हमारे पास। अल्कीन्स 2 कार्बन वाला हमारे पास अल्कीन है, दरमियान में अल्कीन, इन का मतलब है कि डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के दरमियान। आप जब अल्कीन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो भी आपको डायरेक्ट एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स मिलेंगे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कैटलिस्ट आप कौन सा लेते हो, प्लेडियम क्लोराइड एंड क्यूप्रिक डाइक्लोराइड। सो इस रिएक्शन को आप कहते हो वैकर्स प्रोसेस, जिसमें आप अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, आपको एल्डिहाइड मिलते हैं। लाइक आपने इथीन लिया, इथीन की ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या मिलेंगे, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो आप अब देखिए अल्केन से आप एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स तक भी जा सकते हो, और अगर आपने अल्कीन से जाना है एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स तो भी आप जा सकते हो बाय ऑक्सीडेशन, राइट। बट कैटलिस्ट लिखना मत भूलिएगा, दैट प्लेडियम क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड। जब तक आप कैटलिस्ट नहीं लिखेंगे जाहिर सी बात है रिएक्शन कैटलाइज नहीं होगा, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने पूरी स्टडी कर ली ऑक्सीडेशन। अगर आप ये पूरी की याद रखते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब अगर हमने जाना हो रिवर्स, पहले तो हम पहुंचे ना अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक, या अल्कीन से, अगर आपने सपोज अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक जाना है तब भी आप जा सकते हो। कैसे? अल्कीन से पहले आप एल्डिहाइड इन कीटोन्स बनाओगे, ठीक है, और एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाओगे, और अल्कीन से आप अल्कीन्स तक भी जा सकते हो। अब आगे हम देखते हैं रिडक्शन में कैसे जाएंगे हम अल्कीन से अल्कीन्स तक। अब रिडक्शन में हमने रिवर्स जाना है, लाइक रिवर्स ही है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले हम अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक आए, अब रिडक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाना चाह रहे हैं, अल्केन्स बनाना चाह रहे हैं। अब एक तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट कन्वर्जन आ जाती है, ये आप चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 13 में ये कन्वर्जन देखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, लेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू डायरेक्ट अल्केन्स, कंप्लीट रिडक्शन। अब कंप्लीट रिडक्शन मतलब ये पूरा सफ़र तय करना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए ना। रिडक्शन करवाना चाह रहे हैं तो कौन रिड्यूस करेगा इसे, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करेगा ना। तो आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज HI, हाइड्रोआयोडिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मिल गए, अल्कीन्स। अब यहाँ पे भी देखिए हमने क्या कार्बन की एडिशन की रिमूवल करवाई, नहीं, हमने ऑक्सीजन को रिमूव करवाना था, सो हम इसे रिडक्शन कह रहे हैं। जितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे आप एस्टिक एसिड कहते हो, तो आपको अल्कीन्स भी कितने कार्बन वाला मिलेगा, 2 कार्बन वाला। अब नेक्स्ट देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट अल्कीन्स तक पहुंच गए, ये तो हो गया मसला हल। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि डेट कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाएं तो आप पार्शियल रिडक्शन करवाते हो। पार्शियल रिडक्शन मीन्स आप हाइड्रोजन क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रही है। रिडक्शन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बट किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, राइट। जितने कार्बन वाला एसिड है उतने कार्बन वाला अल्कोहल बन गया,
राइट। अब अल्कोहल से आप फर्दर अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन में जाना चाह रहे हो, ऊपर हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स तक कैसे जाना है, बट हम बैक जा रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल तक जाना है। तो आप क्या करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन और ये अल्कोहल बन गया। और अगर आपने, क्योंकि देखें कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल के दरमियान भी कुछ है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अगर आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से अल्कोहल्स तक जाना चाह रहे हो तो आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिडक्शन करोगे निकल, प्लेटिनम और प्लेटियम जो कि मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, या आप सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 यूज़ करोगे। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं दैट NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए स्पेसिफिकली। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल तक कन्वर्जन के लिए यूज़ कर रहे हो ना। अब अगर कहो NaBH4 को यहाँ पे यूज़ कर दें, नहीं, NaBH4 क्या करता है, NaBH4 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के ये जो कार्बोनिल ग्रुप्स है ना, इनको रिड्यूस करता है टू अल्कोहल्स, राइट। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड किसकी रिडक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं, आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। ये फर्दर हम इंशाल्लाह मैकेनिज्म्स भी देखेंगे। अभी के लिए, क्योंकि जब भी कन्वर्जन्स आती हैं स्टूडेंट, तो आप पूरे मैकेनिज्म्स की तरफ नहीं जाते, आप सिर्फ वहाँ पे कैटलिस्ट लिखते हो, रूट प्रॉपर मेंशन करते हो और आप प्रोडक्ट बना देते हो। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से आप अल्कोहल बना रहे हो तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से अल्कोहल्स तक जाएंगे तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम, मीन्स एक्वस सोल्यूशन है वाटर की प्रेजेंस में। आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, अल्कोहल्स में। या आप इसकी अगर हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप करोगे तो भी, और किसकी प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनम और प्लेटियम की प्रेजेंस में, तो भी क्या बन जाएंगे, अल्कोहल्स, राइट। अब आपने कहाँ तक पहुँचना है, अल्कीन्स तक। अब अल्कोहल से अल्कीन्स तक पहुँचना है तो डायरेक्ट तो नहीं पहुँच सकेंगे। आप क्या करोगे, अल्कोहल देखिए यहाँ पे मैंने ये बनाया, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी लिखा है, पूरा कंपाउंड बनाया है। आप अल्कोहल में से वाटर रिमूव करेंगे, राइट। अल्कोहल में से जब आप वाटर रिमूव करेंगे तो क्या बनेंगे, अल्कीन्स। ये अल्कोहल्स के चैप्टर में, चैप्टर नंबर आई थिंक 11 बनता है, उसमें आपको ये रिएक्शन नजर आएगा, अल्कोहल्स टू अल्कीन्स, राइट स्टूडेंट्स। लाइक अब 2 कार्बन वाला आपने ऊपर भी अल्कोहल लिया था जिसे आप इथेनॉल कह रहे थे, ये देखिए अगर आप CH3CH2OH, आप इसकी जब डिहाइड्रेशन करवाओगे, डिहाइड्रेशन के लिए यकीनन कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप क्या करवाओगे, ये देखें, हाइड्रोजन गया बीटा कार्बन से, एंड कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल अटैच है, ये हाइड्रोक्सिल यहाँ से रिमूव हुआ तो ये क्या हो गया, पूरा H एंड यहाँ से OH, तो क्या बन गया, H2O। डिहाइड्रेशन किसे आप कहते हैं, D मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स वाटर। मतलब आपने अल्कोहल में से जब वाटर रिमूव करवाना है तो कार्बन और कार्बन, दोनों कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कीन, राइट स्टूडेंट्स। तो आप अल्कोहल से क्या बना लोगे, अल्कीन्स। एंड अल्कीन्स की फर्दर आप जब रिडक्शन करोगे, ठीक है, अल्कीन ये आपने ऊपर भी देखा था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आपने इसमें से एक डबल बॉन्ड को रिमूव करना है, मींस डबल बॉन्ड को रिमूव करना है तो आप इसमें क्या ऐड करोगे, हाइड्रोजन ऐड करोगे। हाइड्रोजन ऐड करेंगे मींस देखिए अल्कीन्स हैं, 2 कार्बन, दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, साथ हाइड्रोजन कितने लगे हैं टोटल, 1 2 3 4। अब अल्कीन से आप अल्कीन बनाना चाह रहे हो, मींस हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने हाइड्रोजन एटम्स ऐड हुए, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन, तभी ये डबल बॉन्ड खत्म होगा। तो मींस आपने किसको ऐड करवाना है, हाइड्रोजन को। मींस आपने क्या करनी है, हाइड्रोजिनेशन, जिसको आप क्या कहते हो, रिडक्शन, बिकॉज रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और आप किसकी प्रेजेंस में करोगे हाइड्रोजिनेशन, यहाँ पे आपने कैटलिस्ट देखे, निकल एंड प्लेटिनम, लाइक वही जो आप पीछे देख रहे थे, निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में आप हाइड्रोजिनेशन करोगे तो अल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कीन्स में। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आप डायरेक्ट अल्कीन्स तक कैसे जाओगे, इनडायरेक्ट वे भी हमने पूरा देखा, डेट कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल तक, या एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अल्कोहल तक कैसे जाएंगे, एंड अल्कोहल से फर्दर आप अल्कीन्स, एंड अल्कीन से अल्केन्स तक।
अब ये भी यहाँ पे वेरी करेगा कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है उसके लिए हमने देखा टेम्परेचर लिया 180 डिग्री, अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं या टर्शियरी अल्कोहल तो उनके लिए टेम्परेचर यहाँ पे वेरी करेगा, राइट। सो अल्कोहल से आप अल्कीन्स तक पहुंचे और अल्कीन से फर्दर आप उसकी रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, अल्कीन्स, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ और कन्वर्जन्स भी साथ इंटरलिंक्ड हैं। जैसे अब अल्कीन से तो हम पहुंच गए, अल्कीन से अल्केन्स तक भी पहुंच सकते हैं, अल्कीन से आप एल्डिहाइड्रोजन कीटोन्स एंड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक भी पहुंच सकते हैं। अब अल्काइन से फर्दर अगर आपने अल्कीन्स तक जाना है तो कैसे जाएंगे, अल्काइन से अल्कीन्स तक। तो अल्काइंस मीन्स कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आप क्या कह रहे हो, अल्काइन। अब अल्काइन से अगर आपने सिस अल्कीन बनाना है, ये देखें सिस अल्कीन बनाना है, सिस मतलब कि दोनों सेम ग्रुप्स एक ही साइड पे हों। अगर सिस बनाना है तो आप ये यूज करोगे प्लेडियम विद बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलीन। क्विनोलीन क्या कर देगा, रिएक्शन को अल्कीन तक स्टॉप कर देगा, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजनेशन करते हो ना निकल प्लेडियम की प्रेजेंस में तो अल्काइन से अल्कीन और अल्कीन से डायरेक्ट अल्केन तक पहुंचेंगे आप। लेकिन अगर आप प्लेडियम विद बेरियम सल्फेट और क्विनोलीन यूज करते हो तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा टू अल्कीन। आपने क्या बनाया, सिस अल्कीन, और अल्कीन की फर्दर हाइड्रोजनेशन से क्या बनेगा, अल्केन। अगर आपने बनाना है ट्रांस अल्कीन, ट्रांस मीन्स जो एक जैसे ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेजेंट हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप यूज करते हो सोडियम विद लिक्विड अमोनिया एंड टेम्परेचर आप लेते हो -33 डिग्री सी, तो क्या बनेगा, अल्काइन से ट्रांस अल्कीन, और इसकी भी फर्दर हाइड्रोजनेशन से आपको क्या मिलेगा, अल्कीन्स मिलेंगे। तो आप अल्कीन से अल्कीन्स तक भी जा सकते हो, अल्काइन से अल्कीन्स तक भी जा सकते हो, अल्कीन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक भी जा सकते हो। मीन्स अब देखिए इन थोड़ी सी कन्वर्जन्स में ऑलमोस्ट सारी ही मोस्ट ऑफ कन्वर्जन्स कवर हो रही हैं इन थोड़े से रिएक्शंस में, ऐसे ही है। अब यहाँ पे एक और कन्वर्जन है, लाइक अल्कोहल है, अल्कोहल की जब आप डिहाइड्रेशन करवा रहे हो मीन्स कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो अगर आप 180 डिग्री से टेम्परेचर लेते हो तो अल्कीन बन गया। लेकिन अगर आप एट अ टाइम 140 डिग्री टेम्परेचर ले रहे हो, टेम्परेचर थोड़ा कम ले रहे हो, तो अल्कीन की बजाय आपको क्या मिलेगा, डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल में आप ऊपर बता चुकी हैं आपको, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी इथेन में से तो इथाइल बन गया, 2 इथाइल और दरमियान में ऑक्सीजन, मतलब ROR। ये किसकी फंक्शनैलिटी है, ईथर ग्रुप की। तो अल्कोहल से ईथर भी बना सकते हो, अल्कोहल से फर्दर आप अल्कीन तक भी जा सकते हो, अल्कोहल से फर्दर आप एल्डिहाइड्रोजन कीटोन्स तक भी जा सकते हो। सो ये सारी हमने कन्वर्जन्स देख ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें मेन हमारा मोटिव था इन 2 कन्वर्जन्स को देखना, अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक कैसे जाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन्स तक कैसे जाएंगे। और अगर आप इन तमाम रिएक्शंस को फिंगर टिप्स पे मेमोराइज कर लें तो मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स आपकी सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जब आप सिंपली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहे हो, सिंपल कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो, आप कहीं भी कार्बन की एडिशन नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये ना हो कि आप एक कार्बन ऐड करवा दो अपनी मर्जी से या रिमूव करवा दो, नहीं। जितने कार्बन वाला आप अल्केन ले रहे हो उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें कार्बन की एडिशन या रिमूवल भी होती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप जब ऐड या रिमूव करवा रहे हो कार्बन को तब तो आप यहाँ चेंज करोगे प्रोडक्ट को, लेकिन अगर आप सिंपली ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करवा रहे हैं तब आप जितने कार्बन वाला रिएक्टेंट लेंगे उतने ही कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा। सो होपफुली ये कन्वर्जन्स आपको इजीली अंडरस्टैंड आपने की होंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कन्वर्जन्स देखेंगे, जिसमें हम कार्बन की एडिशन और रिमूवल की भी बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।